जय हिंद दोस्तों, आप सबका आपके YouTube चैनल टारगेट सीखो पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, हम लोग इंग्लिश में महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ रहे थे, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के नियम। इसके पहले हम लोगों ने इसके 2 पार्ट को पढ़ लिया है, जिसमें हमने जाना कि एक्टिव वॉइस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस अगर दिया गया है तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे। उसके बाद हम लोगों ने दूसरे वीडियो में देखा कि निगेटिव सेंटेंस के एक्टिव वॉइस को कैसे हम लोग पैसिव वॉइस में परिवर्तित करेंगे। तो आज का हमारा 3rd वीडियो है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा जो एक्टिव वॉइस, वो अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है तो उसे हम लोग कैसे पैसिव वॉइस में बनाएंगे। ठीक है साथियों, तो आइए हम लोग आज की वीडियो शुरुआत करते हैं। साथियों, अगर आपने पुरानी दोनों वीडियो नहीं देखी हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में आपको वो दोनों वीडियो मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जा करके वहां से देख लीजिए। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं आज तीसरा पार्ट। तीसरे पार्ट में हम लोग आज पढ़ेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है, इसका जो सेंटेंस बनेगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, इसका हम लोग एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। तो साथियों, हमको पता है कि सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, हम लोग सबसे पहले एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला लिख लेते हैं, फिर उसके एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। तो हमारा अगर एक्टिव वॉइस के फॉर्मूले की बात करें तो वो हो जाएगा क्या, डू या डज। क्या हो जाएगा दोस्तों, डू या फिर डज, क्योंकि जो एक्टिव वॉइस होता है वो टेंस होता है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस में जो पार्ट ए होगा वो डू डज से शुरू होगा, डू या डज। इसके बाद हम लोग लिखते हैं सब्जेक्ट। इसके बाद क्या आता है, अगर नॉट है तो नॉट लिखेंगे, नहीं तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब लिखेंगे, और इसके बाद हो जाता है अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। ठीक है साथियों, तो ये तो आपका है एक्टिव वॉइस का यानी टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो फार्मूला है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वो ये है। अब इसे हमें बनाना किस में है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से ही रहेगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा, लेकिन उसका हम लोग बनाएंगे पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम लोग एक फार्मूला लिख लेते हैं। पैसिव वॉइस का फार्मूला बनाते हैं, क्या बनेगा, तो पैसिव वॉइस का फार्मूला बनेगा आपका, देखिए यहाँ पर डू डज है, लेकिन जब अगर डू डज होगा यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में बदलता है पैसिव वॉइस में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। किस में बदलता है दोस्तों, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। और जैसा कि आपको पता है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम और आर। क्या होती है साथियों, इज, एम एंड आर। ठीक है, इसके बाद हमें क्या लिखना है, इसके बाद हमें लिखना है एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट। क्या लिखना है, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट लिखना है, एवी का ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर इसके बाद हमें क्या मिलता है, नॉट मिलता है तो नॉट लगा देंगे। इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, मेन वर्ब, और यहाँ पर जो भी पैसिव वॉइस बनता है उसमें जो मेन वर्ब होती है वो 3rd फॉर्म होती है, ये चीज़ें आपको पता है। तो मेन वर्ब की 3rd फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद हमें बाय लिखना है, और आखिरी में क्या बच गया, अब बच गया है एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट। क्या बच गया है, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट बच गया है, तो इसे हम लोग क्या बनाएंगे, पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो ये हो जाएगा एवी का सब्जेक्ट। ये बन क्या गया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ये बन गया है आपका पीवी का यानी पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन गया है। ये आपका फार्मूला है जिसके माध्यम से आप क्या करेंगे, एक्टिव वॉइस के फार्मूला ये है और पैसिव वॉइस का ये है। तो एक्टिव वॉइस में सवाल दिया गया होगा तो पैसिव वॉइस में ऐसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे। अब ये तो फार्मूला हो गया, हम लोग अब देखते हैं एक एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में क्या है, आइए एक देखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा, डू या डज राम बीट यू, और लगा दिया क्वेश्चन मार्क। ये आपका सवाल है जो कि किस में है, एक्टिव वॉइस में है। किस में है दोस्तों, एक्टिव वॉइस में ये आपका सवाल दिया गया है कि डज राम बीट यू, हमें बनाना है पैसिव वॉइस। सीधी सी बात है, ये फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, इसी के अनुसार हम लोग बनाएंगे। अब हमें यहाँ पर लगाना है इज, एम, आर। इज, एम, आर में से एक चीज़ हमें लगेगी, लेकिन हमें पता नहीं है, नहीं पता तो हमें इसका ऑब्जेक्ट बाहर लाते हैं, क्योंकि इसके बाद हमें ए बी का ऑब्जेक्ट लाना है। ये ए बी लिखा हुआ है, इसका ऑब्जेक्ट ये है, तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं यू। ये बाहर आएगा, यू मिल गया। अब ये बताइए यू के साथ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है, तो यू के साथ लगता है आर। क्या लगता है दोस्तों, आर लगता है। ठीक है, अब ये आपका मिल गया, क्या हो गया, आर यू। नॉट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, वर्ब की 3rd फॉर्म लगानी है। तो बीट का 3rd फॉर्म क्या होता है, बीटेन होता है। क्या होता है दोस्तों, बीटेन।
ठीक है यहाँ तक। इसके बाद हमें क्या करना है, बाई लगाना है। क्या लगाना है, बाई लगाना है। और फिर क्या बच गया हमारे पास, ये ए बी का सब्जेक्ट बच गया है, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट। ये एक्टिव वॉइस है, इसका सब्जेक्ट ये है, तो इसको क्या बनाते हैं, पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो बना दीजिए, ये अगर राम उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, राम हो जाएगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ये आपका बन गया पैसिव वॉइस। ठीक है, तो ये रहा बनाने का नियम। देखिए सबसे पहले यहाँ पे दिया गया था एक्टिव वॉइस में, डज राम बीट यू। तो हमें ये पता है कि ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाते हैं तो हमारे पास सब्जेक्ट प्लूरल नंबर का मिलता है, और प्लूरल नंबर के साथ एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में क्या लगता है, इज एम आर में से क्या लगता है, तो प्लूरल नंबर के साथ आर लगता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। एक एग्जाम्पल और समझते हैं, ये हमारा पहला एग्जाम्पल है, और दूसरा एग्जाम्पल हम लोग बहुत ही अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आपका दूसरा एग्जाम्पल, डू यू कॉल मोहन। ये आपका सवाल है, किसका है, एक्टिव वॉइस का। एक्टिव वॉइस के एक सवाल दिया गया है, डू यू कॉल मोहन, तो इसको हम लोग पैसिव वॉइस बनाएंगे। ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग बनाते हैं। तो हमें ये नहीं पता है कि यहाँ पर इज लगेगा कि एम लगेगा कि आर लगेगा, नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं। एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट तो आप पहचान ले रहे हैं ना, तो एक्टिव वॉइस का ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। तो आप ऑब्जेक्ट को बाहर लाइए, जब ऑब्जेक्ट को बाहर लाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा साथियों, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट। तो मोहन हम लोग बाहर लाते हैं, तो ये हो गया आपका मोहन। अब ये बताइए, मोहन नाम है, नाम है तो सिंगुलर नंबर है, और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में सिंगुलर नंबर के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है, इज लगती है। तो लगा दीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा इज। आपका यहाँ से मिल गया इज, फिर इसके बाद एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया है यहाँ पर। अब नॉट नहीं है तो छोड़िए, वर्ब की थर्ड फॉर्म काल का कॉल्ड हो जाएगा, बाई लगाएंगे और जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बना देंगे, और ऑब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, यू का यू हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं यू और क्वेश्चन मार्क लगा करके पैसिव वॉइस लिख देते हैं। ठीक है साथियों, तो ये रहा आपका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने का बहुत ही आसान तरीका, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस को हम लोग पैसिव वॉइस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस को ऐसे बनाते हैं। इसका अभी पार्ट बी बाकी है, उसको हम लोग बनाएंगे। इसके बाद इसका पार्ट बी देखेंगे, जो कि बहुत आसान तरीका वो भी है, उसमें केवल क्या करना है, QW लिखना है। तो आइए हम लोग पार्ट बी का भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। दोस्तों हमारा दूसरा सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पार्ट बी। क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पार्ट बी, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। इसके बाद ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो एक्टिव वॉइस है उसको पैसिव वॉइस में बनाने के अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव के दोनों पार्ट हम लोग देख लेंगे। तो ये आपका फार्मूला रहा है एक्टिव वॉइस का। सबसे पहले आएगा क्वेश्चन वर्ड, यानी जो भी इंग्लिश लिखी होगी सबसे बीच में क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, उसको लिखेंगे। फिर डू या डज लगाएंगे, सब्जेक्ट होगा, नॉट होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क होगा। ये आपका एक्टिव वॉइस का फार्मूला है। पैसिव वॉइस बनाने के लिए सेम वही प्रक्रिया रहेगी, इसमें जो भी क्वेश्चन वर्ड होगा उसे उसी तरीके से लिख देंगे, बाकी हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लगाएंगे। ठीक है साथियों, तो आइए हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल हमारा है पहला कि वेयर, क्या है, वेयर डज सी टीच मी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा करके यहाँ लिख देते हैं एक्टिव वॉइस। यह आपका एक्टिव वॉइस का सवाल है कि वेयर डज सी टीच मी, वह मुझे कहाँ पढ़ाती है। ये आपका सवाल है, एक्टिव वॉइस का सवाल है। इसे पैसिव वॉइस में बनाना है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस दिया गया है, हमें बनाना है पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए ये फार्मूला लिखा हुआ है। तो फार्मूले में लिखा है कि QW यानी क्वेश्चन वर्ड जो है उसे वैसे ही लिख दीजिए। तो यहाँ पर वेयर है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, वेयर लिखा रहेगा। ठीक है दोस्तों, ये हमने कर दिया। अब हमें यहाँ से इज एम आर लगाना है। हमें पता नहीं है कि यहाँ पर क्या लगेगा, नहीं पता है, लेकिन हमें ये चीज़ पता है कि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं है। तो ये आपका सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को जब यहाँ सब्जेक्ट बनाएंगे, वो मी का सब्जेक्टिव केस आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, आई। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग आई। अब तो पता चल गया कि आई के साथ इसमें से क्या लगेगा, इज लगेगा कि एम लगेगा कि आर लगेगा। तो सबको पता है कि आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है। तो हम लोग क्या लगा देंगे, यहाँ पर एम लगा देंगे।
ठीक है, तो वेयर एम आई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हमें करना है क्या, नॉट नहीं है तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना है। मेन वर्ब क्या है इसमें, टीच, क्या है, टीच। टीच का थर्ड फॉर्म होता है टॉट। क्या होता है दोस्तों, टॉट, TAUGHT। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं। बाई है तो बाई लगा दीजिए। और यहाँ क्या बच गया है, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस ये लिखा हुआ है, इसमें जो सब्जेक्ट है वो सी है। क्या है, सी लिखा हुआ है सब्जेक्ट, क्योंकि यही क्या है अपना सब्जेक्ट है, ये तो वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट था। तो सब्जेक्ट को हमें क्या बनाना है, सब्जेक्ट को हमें बनाना है पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाना है। अब ये बताइए, अगर सी सब्जेक्टिव केस है तो सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, तो सी का ऑब्जेक्टिव केस होता है हर। क्या होता है, हर होता है। तो यहाँ हम लोग क्या लिख दें, हर लिख देते हैं और क्वेश्चन मार्क लगा करके यहाँ पैसिव वॉइस लिख देते हैं। बात समझ में आ गई होगी साथियों, बहुत ही आसान तरीका है, कुछ भी आपको नहीं करना था। QW जो भी था क्वेश्चन वर्ड, वेयर, व्हेन, व्हाट, वाई, जो भी यहाँ होगा उसे उसी प्रकार से लिख देंगे। उसके बाद हमें लगाना रहेगा हेल्पिंग वर्ब, जो कि इज, एम, आर होगी। उसको लगाने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि हमारा सब्जेक्ट क्या बन रहा है। जो सब्जेक्ट होगा उसी के अनुसार हम लोग हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर में से एक चीज़ लगा देंगे। फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिख के थर्ड फॉर्म बाई लगा करके AV का ऑब्जेक्ट लिख देंगे, सब्जेक्ट लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, तो एक एग्जाम्पल हम लोग और समझते हैं। ये तो हमारा पहला एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल बहुत आसानी से इसको भी सीख लेंगे हम लोग, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव पार्ट भी है। तो दूसरा एग्जाम्पल है, वाई डू यू नॉट कॉल देम, वाई डू यू नॉट कॉल देम। ये है आपका सवाल, जो किस में दिया गया है, एक्टिव वॉइस में दिया गया है। एक्टिव वॉइस का ये सवाल है कि वाई डू यू नॉट कॉल देम। हमें बनाना क्या है, हमें बनाना है पैसिव वॉइस। ठीक है साथियों, तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए देख लीजिए, आपका फार्मूला ये लिखा हुआ है। तो जो भी लिखा है उसे उसी तरह के लिख देते हैं QW में। तो वाई है तो वाई लिख दिया। हमें नहीं पता कि यहाँ पर इज, एम, आर में से क्या लगेगा। जब नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं, हमें ये तो पता है ना कि ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, और यही पैसिव वॉइस में क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। तो देम अगर ऑब्जेक्ट है तो देम का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आप बताइए। देम का सब्जेक्टिव केस होता है दे। क्या होता है दोस्तों, दे होता है। तो ये हमने लिख दिया दे। अब तो हमें पता चल गया दे क्या होता है, प्लूरल नंबर होता है, बहुवचन होता है। और बहुवचन के साथ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में क्या लगती है, हेल्पिंग वर्ब आर लगती है। क्या लगती है दोस्तों, आर लगती है। तो हम लोग क्या लगा देंगे यहाँ पर, आर। ठीक है, अब हमें नॉट है तो नॉट लिख देंगे। और आखिरी में क्या है हमारा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, कॉल का थर्ड फॉर्म कॉल्ड हो जाएगा, बाई लगा देंगे। और यहाँ पे क्या है, यू का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं यू, और ये बन गया आपका पैसिव वॉइस। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे और ये आपका बन जाएगा पैसिव वॉइस। तो ये रहा दोस्तों आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमने आज की वीडियो में देखा। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस के बारे में देख लिया है। तो आज हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के चारों सेंटेंस हम लोगों ने सीख लिए हैं। अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जा करके प्लेलिस्ट से पुरानी वीडियो जरूर वॉच करें। उसके बाद इसको देखेंगे, आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा पैसिव वॉइस बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है दोस्तों, अब अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के सेंटेंस को कैसे हम लोग बदलेंगे पैसिव वॉइस में। और इस चैनल पर आप लोगों को लगातार बिहार शिक्षक भर्ती और भारत में होने वाली विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अलग अलग वीडियोस मिल रही हैं। आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर करें और वीडियो कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसे हमारे वीडियो को देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।